हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ नेहा। तो स्टूडेंट देखिए, ये कॉलेज से रिलेटेड बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो नेट सेट पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखिए हम करेंगे, ये बीएससी फाइनल ईयर की बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थर्ड पार्ट। तो इसको बोलते हैं विविक्त गणित। तो इसके लिए हम नया टॉपिक लेके आए हैं। इसमें नया टॉपिक क्या है, जाति और शून्यता कैसे निकालेंगे। देखिए, जाति और शून्यता निकालने के लिए इससे रिलेटेड पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो जाति को इंग्लिश में बोलते हैं रैंक, शून्यता को बोलते हैं नल्टी। जाति के लिए ये सिंबल जो होता है वो होता है आर। आर इक्वल एन माइनस के। एन का मतलब क्या होता है, यहाँ एन का मतलब है नंबर ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स के नंबर हैं, वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टिस। यहाँ पर n का मतलब है और k का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्राफ, नंबर ऑफ ग्राफ। कितने ग्राफ बने हैं उसकी संख्या है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ वर्टिस n होता है और यहाँ पर k का मतलब है नंबर ऑफ ग्राफ। नल्टी के लिए हम किसका यूज करेंगे, नल्टी को डिनोट करते हैं हम म्यू से। तो म्यू इक्वल हो जाता है e माइनस आर। ई का मतलब यहाँ पर क्या है, तो ई का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस। क्लियर है। तो नंबर ऑफ वर्टिस n है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड से डिनोट करते हैं, मॉड v। क्लियर है। n को मॉड v से डिनोट करते हैं। और k नंबर ऑफ ग्राफ है, e का मतलब नंबर ऑफ एजेस है, जिसको अपन बोलते हैं मॉड e। क्लियर है। तो देखिए हम एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि कैसे रैंक और नल्टी को निकाला जाता है। तो एक डायग्राम देखिए आप, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एक डायग्राम है और इसका अपन निकालेंगे रैंक और नल्टी। तो देखिए डायग्राम है, यहाँ वर्टेक्स दिया है v1, v2, यहाँ दिया है v5, ये दिया है v3, v4। एजेस कुछ दी गई हैं, यहाँ पर एजेस दी गई हैं e1, यहाँ एजेस दी है e4, E8, यहाँ एजेस दी गई है E3, यहाँ एजेस दी गई है E7, ये है यहाँ पर E7, यहाँ एज दी है E6 और ये एज दी है E2, यहाँ पर दिया है E5। क्लियर है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स जिसको बोलते हैं n, मॉड v इक्वल बोलते हैं n। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने वर्टेक्स हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 है नंबर ऑफ वर्टेक्स। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, जिसको स्मॉल ही कहते हैं। नंबर ऑफ एजेस, तो कितने एजेस लिखे हैं, एज यानी कोर, कोरों की संख्या कितनी है, तो कोरों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एज कितनी है, 8 है। इन दोनों को हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और रैंक और नल्टी निकालते हैं। तो रैंक यानी जाति क्या हो जाएगी, जाति को ही क्या कहते हैं, रैंक, जिसको डिनोट करते हैं किससे, आर से। एन माइनस के, ग्राफ कितना बना हुआ है, ग्राफ तो हमको एक ही नजर आ रहा है, तो ग्राफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नंबर ऑफ वर्टेस, नंबर ऑफ वर्टेस यानी शीर्षों की संख्या, कितने शीर्ष दिए गए हैं, 5, हमने लिख दिया। तो 5 माइनस 1 हो गया 4, ये हमारी आ गई रैंक। अब हम क्या निकालेंगे, नल्टी निकालेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यता बोलते हैं। तो देखिए नल्टी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, नल्टी होता है, नल्टी को डिनोट करते हैं क्या, म्यू से, ई माइनस आर। ई यानी नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 8 है, यहाँ पर लिख लिया 8 माइनस आर की वैल्यू क्या दी है, 4। तो 8 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए इसी के आगे अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे। देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक एंड नल्टी, जाति और शून्यता ज्ञात करनी है। हमारे पास डायग्राम कितने दिए हैं, 2, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2। k की वैल्यू 2 क्यों हुई, क्योंकि डायग्राम यहाँ पर 2 दिए गए हैं। अब हमको नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालना है और नंबर ऑफ एजेस निकालनी है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, दोनों डायग्राम को ऐड करके देखेंगे।
V1 V2 V3 V4 V5, 5 इसमें है, 6 7 यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर मिस है, यहाँ 8 होना चाहिए, 8 और यहाँ पर 9। टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 9 है, यानी शीर्षों की संख्या जो डायग्राम में है टोटल वो 9 है हमारे पास। एजेस की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 4 कितने हैं? E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 और यहाँ पर 8 9 E10 E11 E12, तो यहाँ पर 12 है। इतना क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे क्या? जाति और शून्यता। तो देखिए जाति को बोलते हैं रैंक, जिसका सिंबल है R, जिसका फॉर्मूला है n-e। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? शीर्षों की संख्या है 9 और यहाँ पर है क्या? k यानी डायग्राम, कितने डायग्राम दिए हैं? 2 दिए हैं, तो n-k कर देंगे तो रैंक हमारी कितनी आ जाएगी? 7। यहाँ पर हम शून्यता निकालेंगे। तो जब भी बच्चों शून्यता निकालते हैं हम करते क्या है? म्यू डिनोटेड साइन है इसका। शून्यता को इंग्लिश में पहले लिख दे, क्या बोलते हैं? नलिटी बोलते हैं। यहाँ पर नलिटी के लिए साइन क्या है? इसका सिंबल है म्यू। म्यू इक्वल होता है E माइनस आर। E माइनस आर, तो E का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एजेस, यानी कोरों की संख्या कितनी दी है? 12 दी है, हमने लिख दिया। माइनस आर का मतलब यहाँ जाती है रैंक, यहाँ हो गया -7, तो 12 - 7 हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 5 और म्यू का मान आ गया ये 5। म्यू यानी इसकी शून्यता आ गई, ये हो गया। दिस इज हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।